अल्लाह या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। जी आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स, बेसिकली एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9, और हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। पहले तो हम ये देख लें कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि क्या चीज़ है ये। अच्छा, डिटर्मिनेंट क्या होता है? बेसिकली हमें एक वैल्यू दी जाती है। पहले हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लें कि अगर ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो हमने इसके सॉल्यूशन में कैसे लिखना है। ए डिटर्मिनेंट हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह, इन बार से। इन चीज़ों को हम अब जानते होंगे कि इसे हम बार कहते हैं। ओके, 1 2 3 4। सो ये हम इसे इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इनके साइड्स पे हम बार लगा देते हैं और इनका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर देते हैं। और डिटर्मिनेंट में होता क्या है कि तो डिटर्मिनेंट हम इस तरह फाइंड करते हैं कि इनको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना होता है और दरमियान में हमने माइनस का साइन लगाना होता है। तो करके देख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 माइनस 6 एंड माइनस 2। तो ये हमारा डिटर्मिनेंट है, हमारे ए के डिटर्मिनेंट का ये आंसर है। तो ये मैंने एज एग्जांपल आपको बताया है जी। तो ये पार्ट नंबर 1 है हमारे पास, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसे हम जैसे डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही इसे हम लिख देते हैं। अब इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। सो -1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 2 इट इज़ इक्वल टू -2। सो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसको पहले हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखना है और ये हमारे पास डिटर्मिनेंट फॉर्म है। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये हमारे पास -2 -6 और -8 आंसर, ये हमारे पास आंसर जी। ये थर्ड पार्ट आपके सामने है, इसे हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दिया। 3 3 2 2, इसको हमने अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह। दरमियान में हमने डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन लगाना है। 6 माइनस 6 हमारे पास 0 आंसर आ गया। 4 पार्ट है हमारे पास, इसको हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख देना है इस तरह। 3 1 2 4, इसको अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। 3 मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 12 माइनस 2 इक्वल्स टू 10, और ये हमारे पास आंसर आ गया। डी डिटर्मिनेंट का आंसर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया है जी। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसकी जानिब हम मूव कर रहे हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉट। इसके लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर होते क्या हैं। ये हमारा इसमें बेसिक होगा। बेसिक चीज़ यही है कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या हैं। तो इसे डिस्कस कर लेते हैं हम जी। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिसेस क्या होते हैं, डिस्कस कर लेते हैं हम इसके बारे में जी। ये मैंने कोई भी मैट्रिक्स रैंडम उठा लिया है। 4 माइनस 4 इट इज़ इक्वल टू 0। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वही होता है जो कि 0 के इक्वल हो। हम कह सकते हैं कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। येस, इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, इट इज़ सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर वो होते हैं जो कि 0 के इक्वल ना हो। अब हम कह सकते हैं कि b इक्वल्स टू 0, और अगर ये 0 के इक्वल ना होता, b नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन सिंगुलर है जी। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने ये देखना है कि सिंगुलर कौन सा है और नॉन सिंगुलर कौन सा है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ए डिटर्मिनेंट 3 2 6 4, हमने इस पूरी वैल्यू का डिटर्मिनेंट निकाल लेना है। 3 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 6, 12 माइनस 12 इट इज़ इक्वल टू 0। तो येस, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के इक्वल है। हम कह सकते हैं येस इट इज़ अ सिंगुलर।
इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। जी ये पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। बी और इसका डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, वैल्यूज़ मैंने लिखनी है। 4 2 ज़ार 8 होगा हमारे पास -3 और ये हमारे पास 5 है। तो ये 0 के इक्वल तो बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और हमने प्रूफ करना है कि क्या ये सिंगुलर है या फिर नहीं। तो 7 × 5 -3 × -9 35 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 3 ज़ार 27 और ये हमारे पास 62 इसका आंसर आ गया। तो ये भी 0 के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। हम इसमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और हम बताते हैं कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। 5 × 4 -2 × -10 5 4 ज़ार 20। ये माइनस हम ऐसे ही उतार लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि इन दोनों साइन का क्या आंसर आता है। तो 2 10 ज़ार 20 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस लगाएं ना लगाएं एक ही बात है। सो हमारे पास ये आंसर आ गया 20 - 20 0। तो हम कह सकते हैं इट इज़ सिंगुलर, इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। जी एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ़ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। अब इस बात का क्या मतलब है, पहले तो मेन बात ये है ना कि हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और आगे उन्होंने ये भी कह दिया है कि इफ़ इट एग्जिस्ट, अगर वो हो तो। इससे मुराद ये है बेसिकली इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है और अगर वो सिंगुलर हो ना हो फिर ही आपने फाइंड करना है। पहले अपने सवाल को और से देख लेना है, और से सॉल्व करना है। इसके फर्स्ट स्टेप में आपको पता लग जाएगा कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। हम करके देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है। इसमें पहले हमने, अब ये ए मैट्रिक्स है ना, तो पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होगा, फिर हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना होगा। अब एडजॉइंट आपके लिए एक न्यू है। एडजॉइंट हम बेसिकली कहते हैं कि अब ए हमारे पास मैट्रिक्स है तो हम ए इन्वर्स कर देंगे। अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स होता तो हम एडजॉइंट बी, हमारे पास बी इन्वर्स हो जाता। ठीक है, तो ये है, तो ए इन्वर्स एडजॉइंट हो गया। फिर बी का, अब ए का इन्वर्स अगर हम फाइंड करें तो ए के इन्वर्स में हमारे पास आएगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का हमारे पास जो भी आंसर आएगा उसको हमने ए के डिटर्मिनेंट के साथ डिवाइड कर देना है। तो ये 3 स्टेप है हमारे पास, इसको सॉल्व करना है हमने। तो आइए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। जी हमारे पास क्वेश्चन है, इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। -1 2 3 0 -1 × 0 -2 × 3 -0 -6। तो हमारे पास आंसर आ गया -6। तो एक साइड पे हम लिख लेते हैं कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, नॉन सिंगुलर ज़रूरी नहीं है लिखना, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए लिख लेते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आंसर -6 आया है। अब मैंने आपको कहा था ना, हमने पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, फिर हमने एडजॉइंट फाइंड करना है। जी तो हमने इसका ये भी फाइंड कर लिया कि नॉन सिंगुलर है। और मैंने जैसे कि आपको कहा था कि हमने बस इसके 3 स्टेप्स फाइंड करने। पहले इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट हमारे पास आ गया। अब पहले हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। अब हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट बेसिकली होता ये है कि अब ये हमारे पास है -1 2 3 एंड 0, तो हम इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे। ऐसे इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के हम साइन चेंज कर देंगे। तो इसे हम एडजॉइंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट भी हो गया, एडजॉइंट भी हो गया।
अब हमने इसका इन्वर्स लेना है, तो इन्वर्स में हमारे पास आता है एडजॉइंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट हमारे पास पीछे जो आया था वो ये था, आप देख सकते हैं ये। तो हम ये बिल्कुल ऐसे ही वहीं उतार लेंगे, 0, -3, -2 एंड -1। तो मैंने जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं और कुछ नहीं किया। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको समझना होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम अक्सर लिख लेते हैं 5/6, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, 1/6 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये बिल्कुल इसके साथ मल्टीप्लाई होके वापस वैसा बन जाएगा जैसे कि ये पहले था। एम आई राइट? ये बिल्कुल वैसा बन जाएगा। तो मतलब हम इसे अलग-अलग भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। यहाँ हम लिख लेंगे 1/6 और साथ में इस तरह। तो ये हमारे पास अभी तक इन्वर्स ही चल रहा है, ए इन्वर्स ही हम निकाल रहे हैं। अब हम इस 1/6 को अंदर जाके मल्टीप्लाई जब करेंगे तो वो ऐसे हो जाएगा, 0/6 -3/6 -2/6 एंड -1/6। इसकी हम कटिंग करके आंसर लेकर आएंगे। जो फाइनल आंसर होगा वो ये हमारे पास होगा 0, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, तो -1/2। एक्चुअली हमारा जो एडजॉइंट था ना, डिटर्मिनेंट जो हमारे पास आया था -6, तो -1/6 इस तरह ही आता रहेगा। तो जब माइनस माइनस मिलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो प्लस लिखें ना लिखें एक ही बात होती है। अब -2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/3। ओके, 1/3 लिख देंगे और ये 1/6 वैसे ही कट जाएगा। ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि बाहर वाले माइनस के साथ अंदर वाले सारे माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बहुत इजी था। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। पहले डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें इसे बार्स में लिखना पड़ेगा एक बार, देन हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। -5 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2s are 6 हो जाएगा और ये हमारे पास 1 आंसर आ जाएगा। और ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये होता सिंगुलर तो इस क्वेश्चन को हम यहीं रोक देते, आगे ना करते। ओके, इसमें हम क्वेश्चन वाली वैल्यू लिखते हैं ऐसे 1 -3 2 एंड 5। ओके, देन इन दोनों की हम कर देते हैं जगह चेंज ऐसे 5 1, और इन दोनों के हम कर देते हैं साइन चेंज। तो ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट। ओके हो गया। इसके बाद हमने करना है नाउ, और हमने फाइंड करना है ए इन्वर्स। और ए इन्वर्स आप जानते हैं, ए इन्वर्स की वैल्यू होती है एडजॉइंट बी, मैं बार बार ए लिख रही हूँ, यहाँ बी आएगा, एडजॉइंट बी ओवर ए का एडजॉइंट बी ओवर बी का डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो अब हमने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो यहाँ हम बी का इन्वर्स की हम वैल्यू लिख लेते हैं। एडजॉइंट बी हमारे पास आया था 5 -2 3 एंड 1/1। ओके हो गया। ये माइनस आपने ध्यान से देख लेना है किसके साथ लगना है और किसके साथ नहीं लगना। तो 1 को जब हम यहाँ एक साइड पे ले आएंगे तो -5 3 -2 1, तो आपको पता है 1 जिस चीज़ के साथ मर्ज़ी डिवाइड हो, आंसर आपके पास वही आता है जो कि होता है, बिल्कुल वही आंसर आता है आपके पास। तो ये हमारा आंसर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन जी। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पहले आपने इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है पार्ट नंबर 3 का। तो हम लेते हैं -2 × -9 माइनस फार्मूले का और 3 × 6, ये हो जाएगा हमारे पास 18 -18। तो ये हो गया हमारे पास 0 आंसर आ गया।
ज़ीरो आंसर आ गया। तो अब आप क्वेश्चन की तरफ देखें कि क्वेश्चन में उन्होंने इस बात पे उन्होंने कहा था इफ़ इट एग्जिस्ट। आप देख रहे हैं इफ़ इट एग्जिस्ट, तो आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें। तो अब आप खुद देखें कि ये तो है ही सिंगुलर मैट्रिक्स, तो जब सिंगुलर होगा तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। हम लिख सकते हैं सी इनवर्स डज़ नॉट एग्जिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करते हैं जी। तो आज का हमारा लास्ट पार्ट है, हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो पहले तो हम इसे उस फॉर्म में लिख लेते हैं, देन हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह। तो हम कर देंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 इंटू 3/4। ओके, 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो 1 1s are 1 माइनस 3/4। इसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे 1 होता है। तो 4 1s are 4, 3 1s are 3, 4 इक्वल्स टू क्या बचता है 1/4। तो ये हमारे पास आंसर आया। तो हमने इसे इस फॉर्म में लिख लेना है। डी का डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास 1/4 आया है। अब हमने आगे एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट में मैंने आपको बताया था कि हमें एडजॉइंट ऑफ डी निकाल रहे हैं ना, तो इसमें हमें क्या करना होगा, पहले तो वो हमें लिखना होगा जो हमें क्वेश्चन में दिया गया 1/2। ध्यान से आपने क्वेश्चन उतारना है क्योंकि इसमें अक्सर साइन की मिस्टेक्स हो जाती हैं और उसकी वजह से आपके पूरा सवाल पे असर होता है। ओके, हो गया जी। इन दोनों की हमने कर देनी है जगह चेंज टू 1/2 और इन दोनों के हमने साइन चेंज कर देने हैं इस तरह। और फिर देन हमने ये फाइंड कर लेना है। अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी होना चाहिए ओवर डी का डिटर्मिनेंट। ऐसे ही करना डी का डिटर्मिनेंट। तो हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। वैल्यूज़ हमारे पास हैं 2 1 माइनस 3/4 एंड 1/2। तो इस तरह अब इसके ओवर में आ जाएगा। डी का हमारे पास निकला था 1/4। तो अब हम इस तरह लिख लेते हैं जी, थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं 1/4 और 2 इंटू 1/4। एक बार इस तरह लिख लेते हैं 4 ओवर 1/4, 1 इंटू 1/4 ऐसे होगा। और ये डबल फ्रैक्शन आ रही है ना, तो अभी आपको इसका मतलब भी पता लग जाएगा ओवर 1/4। ठीक है जी। तो पहले हम इस वैल्यू को पकड़ लेते हैं। तो देखें ना, जब नीचे डिवाइड हो रहा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह हो रहा है 1/4, तो जब ये मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 4/1 हो जाएगा। ये मैं एज ए एग्ज़ाम्पल आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो ये 4/1 होगा। तो जैसे कि यहाँ बिल्कुल ऐसे ही है 1/4 है, तो ये इस तरह नहीं हो जाएगा 4/1, ये ऊपर जाके इन्वर्स हो जाएगा। यहाँ डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तो आ गया 8, इसका आंसर आ गया 8। तो हम यहाँ लिख देते हैं डी का इन्वर्स इस साइड पे 8 है, ठीक है। अब इसे फाइंड करते हैं। अब इसकी बारी है, तो इसे हम एक साइड पे लिख लेते हैं। अब ये 1/4 मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 1 4 4 1 4, तो बचेगा -3/1 और इसका आंसर आ जाएगा -3। तो हम वहाँ लिख देते हैं -3। ओके जी। अब इसकी बारी आ गई है, तो अब हम इसे लिख लेते हैं कि इस तरह लिखा हुआ है। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 4/1 हो जाएगा, तो 4/1 ये इस तरह हो जाएगा और आंसर हमारे पास 4 आएगा। तो अब आप देख लें यहाँ माइनस का साइन है, तो हमने यहाँ लिख देना -4, तो वहाँ हम लिख देंगे इस साइड का आंसर -4 आ गया। अब हम इस साइड को देखते हैं। आप देखिए 1/2 है,
यहाँ डिवाइड हो रहा है 1/4, यहाँ फ्रैक्शन में है, मैंने यहाँ सिंपल लिख दिया, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4/1 हो जाएगा। अब कटिंग हो जाएगी, 2 1s are 2, 2 2s are 4, अब 2 1s are 2/1, तो ये इस पर डिवाइड होगा तो ये 2 आंसर आ जाएगा, तो यहाँ हम 2 लिख देंगे। तो लीजिए ये था हमारा फाइनल आंसर। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, सब्सक्राइब लाजमी करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।